भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 1। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आपने कर्म संन्यास की सराहना की और आपने मुझे भक्ति युक्त कर्मयोग का पालन करने का उपदेश भी दिया। कृपा पूर्वक अब मुझे निश्चित रूप से अवगत कराए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक लाभदायक है। अर्थात यह अर्जुन के 16 प्रश्नों में से 5वां प्रश्न है। श्री कृष्ण कर्म के परित्याग और भक्तिपूर्वक कर्म करने दोनों की सराहना करते हैं। अर्जुन इन विरोधाभासी उपदेशों को सुनकर विचलित हो जाता है और वह यह जानना चाहता है कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग उसके लिए अधिक लाभदायक है। इस प्रश्न के प्रसंग की समीक्षा की जानी आवश्यक है। प्रथम अध्याय में अर्जुन के दुख की प्रकृति का वर्णन किया गया था और जिसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण ने उसे आध्यात्मिक ज्ञान देना आरंभ करने के प्रयोजनार्थ परिवेश तैयार किया। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के विज्ञान का बोध कराया और यह समझाया कि आत्मा अविनाशी है, इसलिए युद्ध में कोई नहीं मरेगा। आत्म शोक करना मूर्खता है। तत्पश्चात वे अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि एक योद्धा के रूप में उसका कर्तव्य धर्म के पक्ष में युद्ध करना है, चूंकि कर्म मनुष्य को कर्मों के प्रतिफल से बांधते हैं। इसलिए श्री कृष्ण उसे अपने कर्मफल भगवान को अर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि उसके कर्म कर्मयोग बन जाए या वह कर्म द्वारा भगवान के साथ एकीकृत हो सके। तीसरे अध्याय में परमात्मा ने यह स्पष्ट किया कि मनुष्य के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि ये मन को शुद्ध करने में सहायता प्रदान करते हैं। किंतु उन्होंने यह भी कहा कि जिस मनुष्य ने पहले ही अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, उसके लिए किसी प्रकार के सामाजिक दायित्वों का पालन आवश्यक नहीं होता। चौथे अध्याय में भगवान ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों, वे कार्य जिन्हें भगवान के सुख के लिए संपन्न किया जाता है, की व्याख्या की थी। उन्होंने यह निष्कर्ष देते हुए कहा कि ज्ञान युक्त होकर संपन्न किए गए यज्ञ यंत्रवत धार्मिक कर्मकांडों से श्रेष्ठ होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी यज्ञों का अंत भगवान से संबंध स्थापित करने के ज्ञान में होता है। अंत में उन्होंने कर्म संन्यास के सिद्धांत का वर्णन किया, जिसमें वैदिक कर्मकांडों और सामाजिक दायित्वों को त्याग कर मनुष्य शरीर, मन और आत्मा से भगवान की सेवा में तल्लीन हो जाता है। इन सभी उपदेशों ने अर्जुन को भ्रमित किया। उसने सोचा कर्म का त्याग और कर्मयोग अर्थात विरोधाभासी प्रवृत्ति के हैं और इन दोनों का एक साथ पालन करना संभव नहीं है। इसलिए वह श्री कृष्ण के समक्ष संदेह व्यक्त करता है। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 2। परम भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास और कर्मयोग की तुलना की है। यह अति गहन श्लोक है, इसलिए एक समय में इसके एक ही शब्द को समझना चाहिए। कर्मयोगी वह है जो अपने आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों कर्तव्यों का पालन करता है। सामाजिक दायित्वों का निर्वहन तो शरीर द्वारा किया जाता है, जबकि मन भगवान में अनुरक्त रहता है। वे जो कर्म संन्यास का अभ्यास करते हैं और स्वयं को शरीर नहीं मानते, वे अपने दैहिक कर्तव्यों का निर्वहन करना आवश्यक नहीं समझते। ऐसे कर्म संन्यासी अपना पूरा समय और अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक कार्यकलापों में समर्पित करते हैं, जबकि कर्मयोगी को अपना समय सांसारिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करने में विभाजित करना पड़ता है। इसलिए कर्म सन्यासी तीव्र गति से भगवान के सम्मुख होता है, जबकि कर्मयोगी सामाजिक दायित्वों से भारग्रस्त रहते हैं।
फिर भी इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की प्रशंसा की है और वे अर्जुन को इसी श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करने की संतुति करते हैं। कर्म सन्यासी यदि अपने कर्मों का त्याग करने के पश्चात भी अपना मन भगवान में पूरी तरह से तल्लीन नहीं कर पाते, तब फिर वे कहीं के नहीं रहते। भारत में हजारों की संख्या में ऐसे साधु हैं जिन्हें विरक्ति का भ्रम हुआ और इसलिए उन्होंने संसार का त्याग कर दिया, किंतु उनका मन भगवान में अनुरक्त नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप वे आध्यात्मिक मार्ग से प्राप्त होने वाले परम आनंद की अनुभूति नहीं कर सके। यद्यपि वे साधकों जैसा भगवा चोला पहनते हैं, किंतु वास्तव में वे अफीम आदि का सेवन करने जैसे सभी प्रकार के पापमयी दुष्कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। अज्ञानी केवल अपनी निष्क्रियता को संसार से विरक्ति के रूप में देखने की भूल करते हैं। दूसरी ओर कर्मयोगी लौकिक और धार्मिक दोनों प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इसलिए यदि उनका मन आध्यात्मिकता से हट जाता है, तब उनके पास कम से कम अपना लौकिक कार्य करने का विकल्प होता है। इसलिए कर्मयोग जन साधारण के लिए सरल मार्ग है, जबकि कर्म संन्यास का अनुसरण योग्य गुरु के मार्गदर्शन में किया जा सकता है। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 3। वे कर्मयोगी जो न तो कोई कामना करते हैं और न ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें नित्य सन्यासी माना जाना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वे माया के बंधनों से सरलता से मुक्ति पा लेते हैं। अर्थात कर्मयोगी आंतरिक दृष्टि से विरक्ति का अभ्यास करते हुए अपने सांसारिक दायित्वों का निरंतर निर्वहन करते रहते हैं। इसलिए वे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिस्थितियों को भगवान की कृपा के रूप में संभाव से स्वीकार करते हैं। भगवान ने इस सृष्टि की संरचना अति विलक्षणता से की है, जिसमें हमें अपने क्रमिक उत्थान के लिए सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है। यदि हम नियमित रूप से जीवन निर्वाह करते हुए अपने मार्ग में आने वाली सभी चुनौतियों को सहन कर जब प्रसन्नतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं, तब संसार हमें उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। इस दृष्टिकोण को समझने के लिए एक रोचक कहानी इस प्रकार से है। एक बार लकड़ी का एक टुकड़ा बढ़ई के पास जाकर कहने लगा, क्या आप मुझे सुंदर बना सकते हो? बढ़ई ने कहा, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम भी इसके लिए तैयार हो? लकड़ी के टुकड़े ने उत्तर दिया, हाँ, मैं भी तैयार हूँ। बढ़ई अपने औजार निकालकर लकड़ी को थोड़ा चोट मारने और छीलने लगा। लकड़ी ने भयभीत होकर कहा, आप क्या कर रहे हो? कृपया रुको, यह बहुत पीड़ादायक है। बढ़ई ने कहा, अगर तुम सुंदर बनना चाहते हो तब तुम्हें पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। लकड़ी के टुकड़े ने कहा, ठीक है, अपना काम करते रहो, किंतु सहजता से और ध्यानपूर्वक। कुछ देर बाद लकड़ी ने कहा, आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है, मैं आज और पीड़ा सहन नहीं कर सकती, कृपया शेष कार्य कल करना। बढ़ई अपने काम के प्रति अडिग था और कुछ दिनों में लकड़ी एक सुंदर मूर्ति बन गई और उसे मंदिर की वेदी में स्थापित कर दिया गया। समान रूप से हमारा हृदय अनंत जन्मों से सांसारिक पदार्थों में आसक्त रहने के कारण कोरा और अशुद्ध होता है। यदि हम आंतरिक रूप से सुंदर और पवित्र होना चाहते हैं, तब हमें अवश्य ही पीड़ा सहन करनी पड़ेगी और संसार को हमें शुद्ध करने का काम करने की छूट देनी होगी। इसलिए कर्मयोगी श्रद्धा भक्ति के साथ कर्म करते हैं तथा सुखद और दुखद परिणामों से विचलित न होकर समता की भावना में लीन रहते हैं और मन को भगवान में अनुरक्त करने का अभ्यास करते रहते हैं। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 4। केवल अज्ञानी ही सांख्य या कर्म संन्यास को कर्मयोग से भिन्न कहते हैं।
जो वास्तव में ज्ञानी हैं, वे यह कहते हैं कि इन दोनों में से किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से वे दोनों का फल प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण ने सांख्य शब्द का प्रयोग कर्म संन्यास या ज्ञान पोषित करने की इच्छा के साथ कर्म का परित्याग करने के रूप में किया है। यहाँ दो प्रकार के वैराग्य को समझना आवश्यक है। एक फल्गु वैराग्य, दो युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य वह है जिसमें लोग संसार को बोझ के रूप में देखते हैं और अपने उत्तरदायित्वों और कठिन परिश्रम से छुटकारा पाने की इच्छा से इसका त्याग करते हैं। ऐसा वैराग्य पलायनवादी मनोवृत्ति है और यह स्थायी नहीं होता। ऐसे मनुष्यों का वैराग्य चुनौतियों का सामना न करने की इच्छा से प्रेरित होता है। ऐसे मनुष्यों को जब आध्यात्मिक मार्ग में आने वाली विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, तब वे आध्यात्मिक मार्ग को त्याग कर लौकिक जीवन में लौटने की इच्छा करने लगते हैं। युक्त वैराग्य में लोग समस्त जगत को भगवान की शक्ति के रूप में देखते हैं। जो कुछ भी उनके स्वामित्व में होता है उसे वे अपना नहीं समझते और अपने लिए उसका उपयोग भी नहीं करना चाहते। इसके स्थान पर भगवान ने उन्हें जो कुछ दिया है उसी के साथ वे भगवान की सेवा की भावना से प्रेरित होते हैं। युक्त वैराग्य स्थायी होता है और इसका अनुसरण करने वाले कभी विपत्तियों से भयभीत नहीं होते। कर्मयोगी बाह्य रूप से अपने दैनिक कार्यों को करते हुए युक्त वैराग्य की भावना को विकसित करते हैं। वे भगवान को भोक्ता के रूप में और स्वयं को भगवान का सेवक मानते हैं तथा इसलिए वे समस्त कार्यकलापों को भगवान के सुख के लिए करने की चेतना में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से उनकी आंतरिक अवस्था उन कर्म सन्यासियों के समान हो जाती है जो पूर्ण रूप से दिव्य चेतना में लीन रहते हैं। बाह्य दृष्टि से वे सांसारिक व्यक्ति प्रतीत होते हैं, किंतु आंतरिक रूप से वे किसी सन्यासी से कम नहीं होते। पुराणों और इतिहास में कई महान राजाओं के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने यद्यपि बाह्य दृष्टि से अपनी पूरी कुशलता से शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन किया और राजसी ठाट बाट में जीवन व्यतीत किया, किंतु मानसिक दृष्टि से वे लोग पूर्णतया भगवत चेतना में तल्लीन रहे। प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, पृथु, विभीषण और युधिष्ठिर आदि सब राजा ऐसे कर्मयोग का उदाहरण हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, वह जो इंद्रियों के विषयों को ग्रहण तो करता है किंतु न तो उनके लिए ललचाता है और न ही उनसे दूर भागता है, वह इस दिव्य चेतना में स्थित होता है कि संसार में सब कुछ भगवान की शक्ति है और इनका उपभोग उसी की सेवा के लिए करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति परम भक्त होता है। इस प्रकार सच्चे ज्ञानियों की दृष्टि में कर्मयोग और कर्म संन्यास में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि दोनों में से किसी एक का अनुसरण करने से दोनों का फल प्राप्त होता है। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 5। परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसे भक्ति युक्त कर्मयोग से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो कर्म संन्यास और कर्मयोग को एक समान देखते हैं वही वास्तव में सभी वस्तुओं को यथावत रूप में देखते हैं। अर्थात आध्यात्मिकता के अभ्यास में मनोवृत्ति ही प्रमुख होती है, न कि बाह्य गतिविधियां। यदि कोई वृंदावन जैसे तीर्थ स्थान पर रह रहा है किंतु उसका मन कोलकाता में रसगुल्ला खाने का चिंतन करता है, तब यह माना जाएगा कि वह कोलकाता में ही है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति कोलकाता की भीड़-भाड़ में रहता है किंतु अपने मन को वृंदावन की दिव्य भूमि में तल्लीन रखता है, तब वह वहां होने का लाभ पा सकता है।
सभी वैदिक ग्रंथों में उल्लेख है कि हमारे मनोभावों के अनुसार ही हमारी चेतना का स्तर निर्धारित होता है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराज ने इसी सिद्धांत को इस प्रकार से व्यक्त किया है। बंधन और मोक्ष मन की दशा पर निर्भर करते हैं। तुम चाहे जो भी भक्ति का साधन चयन करो, परंतु मन को भगवान के स्मरण में लीन रखो। वे लोग जो ऐसा आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं रखते, वे कर्म संन्यास और कर्मयोग में बाह्य अंतर को देखते हैं और कर्म संन्यासी को उसके बाह्य परित्याग के कारण श्रेष्ठ घोषित करते हैं। किंतु ज्ञानी जन जो यह देखते हैं कि कर्म संन्यासी और कर्मयोगी दोनों ही अपने मन को भगवान की भक्ति में तल्लीन कर लेते हैं और इसलिए वे दोनों उनकी आंतरिक चेतना की दृष्टि में एक समान होते हैं। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 6। भक्तियुक्त होकर कर्म किए बिना पूर्णतः कर्मों का परित्याग करना कठिन है। हे महाबलशाली अर्जुन, किंतु जो संत कर्मयोग में संलग्न रहते हैं, वे शीघ्र परम परमेश्वर को पा लेते हैं। अर्थात हिमालय की गुफाओं में रहने वाला योगी यह समझता है कि उसने वैराग्य प्राप्त कर लिया है, किंतु उसके वैराग्य का परीक्षण उसके नगर में लौटने पर होता है। उदाहरणार्थ, एक साधु जिसने 12 वर्षों तक गढ़वाल के पहाड़ों में तपस्या की थी, वह हरिद्वार में पवित्र कुंभ मेला देखने आया। कुंभ मेले की भीड़ भाड़ में किसी व्यक्ति ने भूल से अचानक अपने जूते साधु के नंगे पैरों पर रख दिए। साधु ने क्रोधित होकर चिल्लाकर कहा, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि तुम क्या कर रहे हो? बाद में वह क्रोध को अपने ऊपर हावी होते देखकर पश्चाताप करते हुए लज्जित होकर सोचता है। एक दिन नगर में रहने से उसकी 12 वर्षों तक पर्वतों पर की तपस्या व्यर्थ हो गई। संसार वह कर्मस्थली है जहां वैराग्य का परीक्षण होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धीरे धीरे क्रोध, लोभ और कामनाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यदि इसके स्थान पर कोई पहले ही अपने कर्मों का त्याग करता है, तब इससे मन को शुद्ध करना अत्यंत कठिन होता है और शुद्ध मन के बिना वास्तविक विरक्ति होना दूर के स्वप्न के समान है। अर्जुन एक योद्धा था और यदि वह कृत्रिम रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर संन्यास के लिए वन में चला जाता, तब भी उसे अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वहां भी कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता। वह वहां आदिवासी लोगों को एकत्रित कर स्वयं को उनका राजा घोषित कर सकता था, लेकिन इसके विपरीत अब इसके स्थान पर उसके लिए भगवान की सेवार्थ अपनी स्वाभाविक प्रकृति और प्रतिभा का उचित उपयोग करना अधिक लाभदायक होगा। इसलिए भगवान ने उसे उपदेश दिया, युद्ध लड़ना जारी रखो, लेकिन अपनी मानसिकता को बदलो। यह समझो कि सर्वप्रथम तुम अपने राज्य को बचाने की प्रत्याशा से इस युद्ध भूमि पर युद्ध करने के लिए आए थे। अब इसके स्थान पर निस्वार्थ भाव से केवल अपनी सेवाएं भगवान को समर्पित करो। इस प्रकार से तुम सहजता से अपने मन को शुद्ध कर पाओगे और मन में सच्चे वैराग्य की अनुभूति करोगे। नरम और कच्चे फल जिन्हें वृक्ष धारण और पोषित करता है, वे उसके साथ दृढ़ता पूर्वक चिपटे रहते हैं, किंतु वही फल जब पक जाते हैं तब वे अपने निर्वाहक के साथ संबंध तोड़ देते हैं। समान रूप से भौतिक जगत में कर्मयोगी जो अनुभव प्राप्त करता है, उससे उसका ज्ञान परिपक्व होता है। जैसे गहन निद्रा तभी संभव है जब कोई कड़ा परिश्रम करता है, उसी प्रकार से गहन साधना भी उन्हें प्राप्त होती है जो कर्मयोग द्वारा अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 7। जो कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि युक्त हैं, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं,
और सभी जीवों की आत्मा में आत्मरूप परमात्मा को देखते हैं। वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ते। अर्थात वैदिक ग्रंथों में आत्मा शब्द का कई प्रकार से प्रयोग किया गया है, जैसे कि भगवान के लिए, आत्मा के लिए, मन के लिए और बुद्धि के लिए। इस श्लोक में इन सभी प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि कर्म योगी योग युक्त होता है, अर्थात अपनी चेतना को भगवान के साथ युक्त करता है। आगे वे कहते हैं कि ऐसी पुण्य आत्माएं 3 प्रकार की होती है। 1 विशुद्धात्मा विशुद्ध बुद्धि युक्त, 2 विजितात्मा जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, और 3 जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है। ऐसे कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर सभी जीवों में भगवान को बैठा देखते हैं और बिना आसक्ति के सबके साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हैं। चूंकि उनके कार्य स्वयं को सुखी रखने की कामना से प्रेरित नहीं होते और उनका ज्ञान उत्तरोत्तर स्पष्ट होता रहता है, क्योंकि उनकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। इंद्रिया, मन और बुद्धि जो पहले इंद्रिय सुख के लिए लालायित होती थी, वे सब अब नियंत्रण में आ जाती हैं। अब ये सब साधन भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। सेवा और समर्पण भाव से उन्हें अपने भीतर आंतरिक ज्ञान की अनुभूति होती है। इस प्रकार कर्मयोग स्वाभाविक रूप से उत्तरोत्तर ज्ञानोदय की इन अवस्थाओं में पहुंचा देता है, और इसलिए यह कर्म संन्यास से भिन्न नहीं होता। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 8 से 9। कर्मयोग में दृढ़ निश्चय रखने वाले सदैव देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते फिरते, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए सदैव यह सोचते हैं, मैं करता नहीं हूँ। और दिव्य ज्ञान के आलोक में वे यह देखते हैं कि भौतिक इंद्रियां ही केवल अपने विषयों में क्रियाशील रहती हैं। अर्थात जब हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न कर लेते हैं, तब हमें यह अभिमान हो जाता है कि हमने कोई महान कार्य किया है। स्वयं को किसी कार्य का कर्ता मानने का अभिमान हमें लौकिक चेतना से ऊपर उठने में बाधा उत्पन्न करता है। किंतु भगवत चेतना में लीन योगी इस बाधा को सरलता से पार कर लेते हैं। बुद्धि के शुद्धिकरण से वे स्वयं को शरीर से भिन्न देखते हैं और वे शरीर द्वारा किए गए कर्मों का श्रेय स्वयं को नहीं देते। यह शरीर भगवान की माया शक्ति से निर्मित है, इसलिए वे अपने सभी कार्यों का श्रेय भगवान को देते हैं, क्योंकि ये भगवान की शक्ति से संपन्न होते हैं। इसलिए वे स्वयं को भगवान की इच्छा पर समर्पित कर देते हैं। वे उन पर आश्रित होकर अपने मन और बुद्धि को भगवान की दिव्य इच्छा के अनुसार प्रेरित करते हैं। अतः वे इसी धारणा में स्थित रहते हैं कि भगवान ही सब कार्यों का कर्ता है। श्री कृष्ण अगले श्लोक में इस दिव्य चेतना में किए जाने वाले कार्यों के परिणाम की व्याख्या करते हैं। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 10। वे जो अपने कर्मफल भगवान को समर्पित कर सभी प्रकार से आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं, वे पाप कर्म से उसी प्रकार से अछूते रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं कर पाता। अर्थात हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के धार्मिक ग्रंथ कमल के पुष्प की उपमाओं से भरे पड़े हैं। भगवान के दिव्य स्वरूप के विभिन्न अंगों का निरूपण करते समय कमल के पुष्प का नाम आदरपूर्वक लिया जाता है। इसलिए चरण कमल का अर्थ कमल के समान चरण, कमल चक्षु का अर्थ कमल के समान नेत्र, कर कमल का अर्थ कमल के समान हाथ इत्यादि। कमल के पुष्प का एक अन्य नाम पंकज है, जिसका अर्थ कीचड़ में जन्म लेना है, और कमल का फूल सरोवर के तल पर जमे कीचड़ में जन्म लेता है। फिर भी यह अपनी सुंदरता को बनाए रखते हुए जल से ऊपर आकर सूर्य की ओर खिलता है।
इसलिए संस्कृत साहित्य में किसी गंदगी में उत्पन्न होने वाली उस वस्तु के लिए कमल के फूल का उदाहरण दिया जाता है, जो बाद में उसके ऊपर विकसित होकर अपने सौंदर्य और पवित्रता को बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त कमल के पौधों के बड़े पत्ते जो सरोवर के जल की सतह पर तैरते रहते हैं, उन कमल के पत्तों का भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में थाली के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जल सह होते हैं और इन पर डाला गया तरल पदार्थ सोखता नहीं बल्कि बह जाता है। कमल के पत्ते की सुंदरता ऐसी होती है कि यद्यपि कमल का पुष्प अपने जन्म, विकास और जीवन निर्वाह के लिए जल का ऋणी होता है, किंतु वह स्वयं को जल से भीगने नहीं देता। कमल पत्रों पर डाला गया जल उसकी सतह पर उगने वाले छोटे रोयों के कारण एक किनारे की ओर से बह जाता है। इस प्रकार कमल पर्ण की सुंदर उपमा देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे यह जल की सतह पर तैरता रहता है और स्वयं को जल से भीगने नहीं देता, उसी प्रकार से कर्मयोगी सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी पाप से अछूते रहते हैं, क्योंकि वे दिव्य चेतना में लीन होकर अपने कर्म करते हैं। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 11। योगी जन आसक्ति को त्याग कर अपने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि द्वारा केवल अपने शुद्धिकरण के उद्देश्य से कर्म करते हैं। अर्थात योगजन यह समझते हैं कि सुख की खोज में लौकिक कामनाओं के पीछे भागना रेगिस्तान में जल को ढूंढने की मृगतृष्णा के समान है। इसी सत्य को जानकर वे अपनी निजी कामनाओं का त्याग करते हैं और अपने सभी कर्म भगवान के सुख के लिए करते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसाम, अर्थात जो अकेला सभी कर्मों का परम भोक्ता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण समर्पण को नवीन शैली में व्यक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं कि सिद्ध योगी अंतःकरण की शुद्धि हेतु कर्म करते हैं, तब फिर कर्म भगवान को कैसे समर्पित हो जाते हैं? वास्तव में भगवान हमसे कुछ अपेक्षा नहीं करते। वे परम सत्य हैं और अपने आप में पूर्ण और सिद्ध हैं। हम अणु आत्माएं सर्वशक्तिमान भगवान को क्या सौंप सकती हैं जो भगवान के पास न हो? इसलिए भगवान को कुछ अर्पित करने के लिए यह कहने की परंपरा है, हे भगवान, मैं तुम्हारी वस्तु तुम्हें लौटा रहा हूँ। इसी समान मत को व्यक्त करते हुए संत यमुनाचार्य कहते हैं, हे भाग्य की देवी लक्ष्मी के स्वामी विष्णु भगवान, जब मैं अज्ञानी था तब मैं समझता था कि मैं तुम्हें बहुत पदार्थ दे सकता हूँ, किंतु अब जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया तब मैं यह मानता हूँ कि मेरे स्वामित्व में जो भी है वह सब पहले से ही आपका है। इसलिए मैं तुम्हें क्या अर्पित कर सकता हूँ? फिर भी एक कर्म जो भगवान के हाथ में न होकर हमारे हाथ में होता है, वह हमारे स्वयं के अंतःकरण, मन और बुद्धि को शुद्ध करना है। जब हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं और उसे भगवान की भक्ति में तल्लीन कर लेते हैं, तब भगवान अन्य कर्मों की अपेक्षा इससे अधिक प्रसन्न होते हैं। इसे जानकर योगी जन अपने निहित स्वार्थों की अपेक्षा अपने परम लक्ष्य के रूप में भगवान के सुख के लिए अपने अंतःकरण की शुद्धि करते हैं। इस प्रकार से योगी जन यह जानते हैं कि वे भगवान को जो सबसे सर्वोत्तम वस्तु अर्पित कर सकते हैं वह अंतःकरण की शुद्धि है और वे उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। रामायण में इस सिद्धांत का रोचक वर्णन मिलता है। संत कबीर ने कहा है, यदि तुम अपने मन को शीघ्र निर्मल करना चाहते हो तो किसी निंदक की संगति में रहो। जब तुम उसके निंदनीय शब्दों को सहन करोगे तब तुम्हारा मन बिना जल और साबुन के निर्मल हो जाएगा। इस प्रकार जब कर्म करने का मुख्य उद्देश्य हृदय को शुद्ध करने के भाव से युक्त होता है,
तब मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों को भगवान द्वारा प्रदत्त और अधिक आत्म उत्थान का अवसर समझकर इनका स्वागत करता है तथा सफलता और असफलता दोनों परिस्थितियों में संभाव रहता है। यदि हम भगवान के सुख के लिए कार्य करते हैं तब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब स्वाभाविक रूप से हम अपने समस्त कर्मफलों को भगवान को समर्पित करने लगते हैं। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 12। कर्मयोगी अपने समस्त कर्मफलों को भगवान को अर्पित कर चिरकालिक शांति प्राप्त कर लेते हैं, जबकि वे जो कामना युक्त होकर निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर कर्म करते हैं वे बंधनों में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे कर्म फलों में आसक्त होकर कर्म करते हैं। अर्थात यह कैसे मान लिया जाए कि एक जैसा कर्म करने से कुछ लोग तो माया के बंधन में पड़ जाते हैं और कुछ माया के बंधनों से मुक्त रहते हैं। श्री कृष्ण इसका उत्तर इस श्लोक में देते हैं। वे मनुष्य जो भौतिक पदार्थों के प्रति अनासक्त और अनुत्प्रेरित होते हैं वे कभी कर्म बंधनों में नहीं बंधते, किंतु जो निजी लाभ और कामना युक्त होकर भौतिक सुखों का भोग करना चाहते हैं वे कर्मफलों के बंधनों में पड़ जाते हैं। युक्त शब्द का अर्थ भगवत चेतना से जुड़ना है। इसका अर्थ हृदय के शुद्धिकरण के अलावा किसी फल की इच्छा न करना भी होता है। युक्त पुरुष वे हैं जो अपने कर्मफलों की इच्छा का त्याग करते हैं और इसके स्थान पर आत्मशुद्धि के उद्देश्य से कार्य करते हैं। इसलिए वे शीघ्र दिव्य चेतना और आंतरिक सौंदर्य को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी ओर अयुक्तः का अर्थ भगवत चेतना से युक्त न होना है। इसे इस प्रकार से भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, लौकिक या सांसारिक सुखों की कामना आत्मा के लिए हानिकारक है। ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाने के लिए अपनी इंद्रिय विषयों की तृप्ति की कामनाओं को भड़काते हैं। इस भाव से संपन्न किए गए कर्मों के परिणाम इन अयुक्त पुरुषों को संसार या जन्म मरण के चक्कर में डाल देते हैं। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 13। जो देहधारी जीव आत्मनियंत्रित एवं निरासक्त होते हैं 9 द्वार वाले भौतिक शरीर में भी वे सुखपूर्वक रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं को कर्ता या किसी कार्य का कारण मानने के विचार से मुक्त होते हैं। अर्थात श्री कृष्ण अब शरीर की तुलना 9 द्वारों को खोलने से कर रहे हैं। आत्मा नगर के राजा के समान है, जिसका शासन अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रिया और प्राण शक्ति रूपी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इनका शरीर पर शासन तब तक चलता है जब तक कि मृत्यु के रूप में इनका नश्वर शरीर छिन नहीं जाता, किंतु इनका शरीर पर नियंत्रण रहते हुए भी सिद्ध योगी स्वयं को न तो शरीर और न ही शरीर के स्वामी के रूप में देखते हैं, अपितु वे शरीर और इसमें होने वाली सभी क्रियाओं को भगवान से संबंधित मानते हैं। मन से सभी कर्मों का परित्याग कर वे अपने शरीर में सुखपूर्वक रहते हैं। इसे साक्षी भाव या अपने चारों ओर घटित हो रही सभी क्रियाओं का अनासक्त दृष्टा होने की मनोवृत्ति भी कहा जा सकता है। इस श्लोक की उपमा श्वेताश्वतरोपनिषद में भी दी गई है। यह शरीर 9 द्वारों, 2 कान, 1 मुख, 2 नासिका छिद्र, 2 नेत्र, गुदा और लिंग से निर्मित है। भौतिक अवधारणा के कारण शरीर में रहने वाली आत्मा स्वयं की पहचान 9 द्वारों के नगर के साथ करती है। इस शरीर में परमात्मा भी निवास करते हैं, जो संसार के सभी प्राणियों के नियंता हैं। जब आत्मा परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ती है तब वह शरीर में रहते हुए भी उनके समान उससे अछूती रहती है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने यह बोध कराया कि देहधारी जीवात्मा न तो कर्ता है और न ही किसी कार्य का कारण। अब यह प्रश्न सामने आता है कि क्या भगवान ही संसार में सभी कर्मों के वास्तविक कारण हैं?
इसका उत्तर अगले प्रश्न में दिया गया है। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 14। न तो कर्तापन का बोध और न ही कर्मों की प्रवृत्ति भगवान से प्राप्त होती है, तथा न ही वे कर्मों के फल का सृजन करते हैं। यह सब प्रकृति के गुणों से सृजित होते हैं। अर्थात इस श्लोक में प्रभु शब्द का प्रयोग भगवान के लिए किया गया है, जो यह इंगित करता है कि वे सारे संसार के स्वामी हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं और समस्त ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। यद्यपि वे ब्रह्मांड की गतिविधियों का संचालन करते हैं, तथापि अकर्ता रहते हैं। वे हमारे कर्मों के न तो संचालक हैं और न ही अच्छे बुरे कर्मों के निर्णायक। हम अच्छे या बुरे जो भी कार्य करेंगे, उसका निर्णय भगवान नहीं करते। यदि भगवान हमारे कर्मों के संचालक होते, तब उन्हें शुभ और अशुभ कर्मों के उपदेशों को विस्तृत रूप से समझाने की आवश्यकता न पड़ती। तब फिर सभी धार्मिक ग्रंथों का अंत इन 3 छोटे वाक्यों में हो गया होता। हे आत्मा, मैं तुम्हारे सभी कार्यों का संचालक हूँ, इसलिए तुम्हें यह समझने की आवश्यकता नहीं है कि शुभ और अशुभ कर्म क्या है। मैं तुमसे अपनी इच्छानुसार कर्म कराऊंगा। समान रूप से भगवान हमारे कर्तापन होने के बोध के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। इस प्रकार यदि भगवान जानबूझकर हमारे द्वारा किए गए कार्यों पर गर्व करने लगते, तब फिर हम उन्हें अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों का दोषी ठहराने लगते। वास्तव में आत्मा स्वयं ही अज्ञान के कारण ऐसा अभिमान कर लेती है। यदि आत्मा इस अज्ञान को भी दूर करने का निश्चय कर ले, तब भगवान अपनी कृपा से इस अज्ञान को दूर करने में उसकी सहायता करते हैं। इस प्रकार से कर्तापन के बोध को त्यागने का उत्तरदायित्व जीवात्मा का होता है। शरीर प्रकृति के 3 गुणों से निर्मित है और सभी कर्म इन्हीं गुणों के अंतर्गत निष्पादित होते हैं। किंतु अज्ञानता के कारण आत्मा स्वयं को शरीर मानकर कर्मों के कर्तापन के भ्रम में उलझ जाती है, जो कि वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न होते हैं। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 15। सर्वव्यापी परमात्मा किसी के पापमय कर्मों या पुण्य कर्मों में स्वयं को लिप्त नहीं करते, किंतु जीवात्माएं मोहग्रस्त रहती हैं, क्योंकि उनका वास्तविक आत्मिक ज्ञान अज्ञान से आच्छादित रहता है। अर्थात भगवान किसी के पुण्य या पाप कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। इस संबंध में भगवान का कार्य 3 प्रकार से होता है। 1. वे जीवात्मा को कर्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं। 2. जैसे ही हम उनसे शक्ति प्राप्त कर कर्म करने लगते हैं, तब वे हमारे कर्मों का लेखा जोखा लिखते हैं। 3. वे हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। जीवात्मा स्वेच्छानुसार अच्छे या बुरे कर्म करने के लिए स्वतंत्र होती है। भगवान क्रिकेट मैच के निर्णायक अंपायर की भांति कार्य करते हैं। वे केवल परिणाम घोषित करते हैं, 4 रन 6 रन या खिलाड़ी आउट, खेल से बाहर। निर्णायक के निर्णय के विरुद्ध दोषारोपण नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके निर्णय खिलाड़ी के खेल कौशल के अनुसार लिए जाते हैं। अब कोई यह कह सकता है कि भगवान जीवात्मा को इच्छानुसार कर्म करने की स्वतंत्रता क्यों देते हैं? इसका कारण यह है कि आत्मा परमात्मा का अणु अंश है और वह सीमित मात्रा में भगवान के गुणों से संपन्न होती है, और भगवान अभिज्ञान स्वरांत परम स्वतंत्र हैं। इसलिए जीवात्मा अपनी इच्छानुरूप इंद्रिय, मन और बुद्धि का प्रयोग करने में अल्प रूप से स्वतंत्र होती है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र इच्छा के बिना प्रेम का संचार नहीं होता। मशीन प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास चयन करने की स्वतंत्रता नहीं होती। केवल प्राणियों में ही प्रेम करने के विकल्प को चुनने की योग्यता होती है।
क्योंकि भगवान ने हमारी रचना उनसे प्रेम करने के लिए की है, इसलिए उन्होंने हमें स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है। अतः हमें अपनी इच्छानुसार किए गए कार्यों के शुभ और अशुभ परिणामों के लिए भगवान को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। अज्ञानवश कुछ जीवात्माएं जो यह नहीं जानती हैं कि वे अपने कर्मों का चयन करने के लिए स्वयं स्वतंत्र हैं और वे अपनी सभी भूलों के लिए भगवान को उत्तरदायी ठहराती हैं। अन्य जीवात्माएं यह अनुभव करती हैं कि वे कर्म करने की स्वतंत्र इच्छा से युक्त हैं, लेकिन फिर भी वे शरीर होने की अहम धारणा के कारण कर्तापन के अभिमान को प्रश्रय देती हैं। यह पुनः अज्ञानता का सूचक है। श्री कृष्ण अगले श्लोक में यह व्याख्या करेंगे कि इस अज्ञानता को कैसे मिटाया जा सकता है।